नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से वर्चुअल माध्यम के जरिए कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। करीब 45 साल पुराने स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया। स्टेशन पर चौड़ा फुटओवर, ब्रिज रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय, वीआईपी लॉन्च, नया टिकट काउंटर, बेहतर पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल सूचना प्रणाली, आधुनिक शौचालय और आकर्षक लाइटिंग जैसी कई नई सुविधाएं बनाई गई। लोकार्पण के मौके पर स्टेशन को फूलों और रोशनी से सजाया गया। साथ ही स्टेशन के नए स्वरूप से पनकी, कल्याणपुर, रावतपुर और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 नए स्वरूप वाले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ मंडल का ऐशबाग जंक्शन भी शामिल है, जिसका पुनर्विकास किया गया। बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐशबाग जंक्शन पर मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शामली दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, विपक्ष को जिन्ना की सोच का उपासक बताया और कहा कि ये लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार किया, कहा कि हम जिन्ना के नहीं बल्कि किसानों के उपासक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जिन्ना की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, वो मौका मिलने पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाले लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर पहुंचकर 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी, प्रशस्ति पत्र भेंट किया और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर वासियों को गन्ने की मिठास से जाना जाता है। आज बिजनौर में हाईवे भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। गन्ना किसानों को गन्ने का समय से भुगतान मिल रहा है। और वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने गाजियाबाद वासियों को बड़ी सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिछली सरकारों पर तंज कसा, कहा 2017 से पहले की सरकारों के लोग दोपहर 12 बजे सोकर उठते थे और कांवड़ यात्रा या हिंदू त्योहारों पर आपत्ति जताते थे। आज उन्हीं लोगों को आस्था याद आ रही है। मूल्य का भुगतान भी हो रहा है और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है, तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है।
लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपने हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये कौन लोग हैं जो आज आस्था की चर्चा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। इनको हर हर बम बम पर इनको आपत्ति थी। किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी, कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी। इनको इस केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को रोका था, जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक लगाने का काम किया था। और वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ गई। पटना के IGIMS में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लालू यादव का चेकअप कर रही है। लंबे समय से कई स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे हैं लालू यादव और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम लालू यादव का चेकअप कर रही है। लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से लालू यादव जूझ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत पटना के IGIMS में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स की टीम लालू यादव का चेकअप कर रही है। लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से लालू यादव जूझ रहे हैं और अब अचानक उनकी तबियत बिगड़ने के बाद सीधे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पटना के IGIMS में लालू प्रसाद यादव को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम लालू यादव का चेकअप कर रही है और इलाज में जुटी हुई है। जानकारी है कि लंबे समय से लालू यादव की तबियत खराब है और अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप करने में जुटी हुई है। हॉर्मूज में तनाव से तेल अब और महंगा हुआ। एक हफ्ते में 13% तक तेल के दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब तक 13% चढ़ चुका है WTI क्रूड तेल में 2.14% की बढ़त दर्ज की गई है। तो देखिए, हॉर्मूज में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक की बात करें तो 13% WTI बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश का मशहूर चौसा आम अब ब्रिटेन के लोग भी चखेंगे। एपीडा के सहयोग से लखनऊ से 12 क्विंटल चौसा आम की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना की गई। उद्यान एवं कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में कृषि उत्पादों को निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के फलों और कृषि उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना है।
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वाहन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। यूपी का चौसा आम अब ब्रिटेन के लोग भी चखेंगे। 12 कुंटल आम की खेप बरामद हुई। जो अवैध भवन है या अवैध काम है अथवा अवैध पूंजी से निर्मित है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून सम्मत और न्यायालय की नजर में जो उचित है, वो कार्रवाई सरकार कर रही है। मैं नहीं समझता, ये तो एजेंसियों का काम है। जो अवैध माना जाता है उस पर कार्रवाई होती है और हमारी इसके लिए एजेंसियां सेपरेटली काम कर रही हैं। वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। किसी का भी अवैध भवन होगा, वो चाहे जिस दल का हो, जिस जाति का हो, अगर अवैध है तो अवैध है, अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मेरठ के माधवपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली रोड हाईवे चौक पर उस समय भारी हंगामा हो गया जब बिजली कटौती से परेशान स्थानीय निवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। नागरिकों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से इलाके में बिजली पूरी तरह से गायब है। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली पानी के बिना रह रहे लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम किया। और वहीं मेरठ में एक महिला पर उसके पूर्व प्रेमी ने गोलियां चला दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। अब प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आप सभी यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे जब तक हम पहुंचे हैं, यहाँ पे सिर्फ केवल अभी सूचना प्राप्त है फायरिंग होने की। इसमें जो लड़की है जिसका नाम शाहीन करके प्रकाश में आ रहा है, पुलिस ने उसके परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया है। साथ में उसकी जो चोट है वो किस आधार पे लगी है इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। साथ में उसको जो प्राथमिक दृष्टया इम्पोर्टेंट है कि उनको इलाज कराया जाए, उनके इलाज कराया जा रहा है। इसमें प्रेम संबंध में उनका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कैफ है, दोनों के जो भी पुराने जो भी रिलेशन रहे, तो उसके तहत ये जो बात अभी सामने आ रही है, इसके सारे तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेरठ के बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण के स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद प्रभावित परिवारों और व्यापारियों से सीधे संवाद के लिए मेरठ पहुंचे। वहीं कमिश्नरी सभागार में करीब 1 घंटे तक चली उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने पीड़ितों और महिला प्रतिनिधियों से बात की समस्याओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बैठक की जानकारी दी और कहा कि व्यापारियों का रोजगार प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार कई नई योजनाएं और नीतियों पर विचार कर रही है। बैठक में कुछ ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया जहां प्रभावित व्यापारियों के लिए अस्थायी और स्थायी दुकानों की व्यवस्था की जा सके। मार्केट के हमारे प्रभावित लोग हैं, उनसे काफी संख्या में महिलाएं भी आई थी जो वास्तविक रूप से प्रभावित भी हैं। फर्स्ट राउंड में EWS और जो छोटे प्लॉट के लोग हैं उनके साथ काफी डिटेल में चर्चा की है। कई सुझाव आए हैं और हम लोगों ने एक स्पष्ट बिंदु ये बताया उनको कि कोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस हर हालत में करना होगा और उस कंप्लायंस को करने में जो हमें आदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि जो भी संभव सहायता हो सकती है कंप्लायंस कराने में, वो हम हर व्यक्ति के लिए देना प्रस्तावित करेंगे, चर्चा करके, वार्ता करके, जिससे कि इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए। व्यापारियों के साथ बैठक की। और वहीं अमरोहा में हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बाइक पर 3 युवक सवार थे। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। कैसा बाईपास पे स्विमिंग पूल के सामने है।
मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। शायद 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और जिनमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, जिनमें से इनके नाम एक दीपांशु एक प्रिंस है और एक बच्चा घायल अवस्था में है, उसका नाम वरुण है। ये 2 बच्चे उस समय आए थे, उस समय ही मृत थे, हमने मृत घोषित कर दिए थे और एक जीवित थे, उनको हमने फर्स्ट एड दी, एडमिट किया। कानपुर के बर्रा में 3 मंजिला मकान में देर रात अचानक आग लग गई। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं हरदोई के बिलग्राम कन्नौज रोड पर जरेरा गांव के पास डंपर और कंटेनर की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर में आग लग गई, जबकि कंटेनर सड़क किनारे खंती में पलट गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के बाद सड़क पर गिट्टी फैल गई और दोनों वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जिससे दोनों तरफ करीब 1-1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गिट्टी हटवाई, वाहनों को किनारे कराया। करीब 5 घंटे की मेहनत के बाद सुबह 7 बजे यातायात फिर सामान्य हो गया। बुलंदशहर में पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार बदमाश के मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश में पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसके बाद कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। थाना गुलावटी पर पंजीकृत अभियुक्त 342/26 के अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी समय मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नत्थुगढ़ी गेट के पास आज हुई घटना के संबंध में उसका जो वांछित अभियुक्त है वो अपनी बाइक के साथ खड़ा है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ एक व्यक्ति जो काले रंग की बाइक के साथ खड़ा था, पुलिस को देखकर भागने लगा। आगे रास्ता बंद होने के कारण खुद को पुलिस से घिरता देख उसने अवैध तमंचे से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय। वहीं इटावा में एक दिव्यांग किशोरी को 4 युवकों ने घेरकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के चीखने, चिल्लाने और पास से क्रिकेट खेल रहे बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हुए। किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस जिला अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद एसपी ग्रामीण श्रीश चंद, सीओ रामदवन मौर्य, थाना प्रभारी विपिन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। डीजीपी के निर्देश पर आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के ओमेक्स रेजिडेंसी में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी की। एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुनीत वर्मा, देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाले अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब प्रशासन कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं बस्ती के बसेवा राय स्थित अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों और स्टाफ के बीच हुई हिंसक भिड़ंत से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिसर में तनाव का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलने पर अपश्रम आयुक्त रचना केसरवानी, एसडीएम हरैया उमाकांत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की स्थिति को शांत कराया। प्रशासन ने छात्रों, कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं विद्यालय प्रशासन का कहना है कि लोगों का कहना है कि विद्यालय प्रशासन मामले को दबा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। एसडीएम ने कहा कि जांच में जो भी दोषी मिलेगा कार्रवाई होगी। वहीं प्रतापगढ़ के दिलीपपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में महिला उप निरीक्षक की तहरीर पर 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें कुछ युवक एक लड़के व लड़की के साथ मारपीट व अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं के संबंध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो करीब 5-6 दिवस पूर्व का है। वीडियो के संबंध में जनपद प्रतापगढ़ के थाना दिलीपपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। घटना से संबंधित एक अभियुक्त सूरज पुत्र ओम प्रकाश निवासी घोड़का मुफरीद को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। वह अन्य शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं कानपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक DWD नाम का एक अवैध पोर्टल कजाकिस्तान के नंबर से चलाया जा रहा था। इस पोर्टल के जरिए हजारों फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे। जांच में पता चला कि लोगों की जन्मतिथि 15 से 20 साल तक बदल दी जाती है। पुलिस ने भारत सरकार के फर्जी राजपत्र भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा 1 साल से चल रहा था। अब इन दस्तावेजों का फायदा उठाने वालों की भी जांच की जाएगी। कुछ समय से थाना क्षेत्र कल्याणपुर में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर कुछ साइबर कैफे हैं जो कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार करते हैं। कल मुखबिर की सूचना पर इसमें छापेमारी किया गया। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम तेजसपाल, नितेश और अनुराग है। 3 अलग अलग साइबर कैफे थे। जब इनको डिटेल में जब इनको इंट्रोगेशन किया गया और जो वहाँ पे मटेरियल्स जो मिले हैं हमें वहाँ पर कुछ हमें कुछ मोहर मिली हैं, कुछ वहाँ पे जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसमें पैन, आधार, ये लोग क्या करते थे कि इनके पास एक पोर्टल का एक्सेस था। उस पोर्टल का नाम DWD पोर्टल। वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रामा देवी चौराहे पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता राम मंदिर चंदा मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की तख्तियां छीनकर जला दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने लखनऊ के विश्वास खंड और साथ ही विवेक खंड में चल रहे नाला निर्माण और सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के समय में जलभराव की समस्या ना हो और काम तय समय पर अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। वहीं कटरा विधानसभा क्षेत्र के भूल भलैया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मतदान केंद्र बदलने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 700 से 800 मतदाताओं को पहले 7 किलोमीटर दूर और अब भी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर कई रेल लाइनों को पार करके वोट डालना पड़ता है। इस कठिनाई की वजह से कई लोग मतदान नहीं कर पाते। यार के पहले का आवेदन किए थे, नेहा शर्मा डीएम थी और नेहा मिश्रा एसडीएम थी कि हम लोगों को 3 रेलवे लाइन पड़ता है, दूरी 5-6 किलोमीटर हो जाती है। तो इसलिए हमारा पंचायत भवन बिल्डिंग बना है सरकारी, उसमें बूथ कर दिया जाए जिसमें 800 वोट है करीब, उसमें पड़ जाए। मतदान इसलिए होता है कि लोगों को सुविधा जहाँ हो। उन्होंने बूथ हमारा अलग कर दिया, बूथ संख्या 313 पंचायत भवन गुलबाग सिंहपुरा उन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद अब विधायक बावन सिंह उस बूथ को हटवाना चाहते हैं। जहाँ बूथ पहले था वहां लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट डाल दिया, किसी को वोट नहीं डाला। वहीं बदायूं के बिसौली क्षेत्र के गांव नूरपुर में कुराबंदी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि भूमि सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम का महिलाओं ने विरोध किया। बिसौली बिलसी मार्ग पर जाम लगाया। जाम के चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में 3 छात्र आए। सभी घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों को प्रशासन ने समझाया बुझाया, जिसके बाद जाम खुलाया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।